कर दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड एग्जाम्पल है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस का, इसी को बता दो। इसकी पहले एडजस्टमेंट पढ़ो। विद ए व्यू टू रिकंस्ट्रक्शन द कंपनी इट इज प्रपोज टू रिड्यूस मीन्स कम करना, इक्विटी शेयर बाय 9, बाय का मतलब 9 रुपीज से इक्विटी शेयर को कम करना है। 10% प्रेफरेंस शेयर बाय 40 रुपीज से प्रेफरेंस शेयर को कम करना है। 8% डिबेंचर को 10% कम करना है। डिबेंचर की रेट है 8%, कम करना है बाय 10% इसे। ट्रेड पेबल को 1/3 कम करना है। मशीन को 70,000 तक रखना है, मतलब 70,000 की मशीन रह जाएगी। एंड इन्वेंट्री बाय लिखा हुआ है, बाय मतलब 10,000 से कम करना। 15,000 बैड डेटर प्रोवाइड करने हैं। सारी इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ कर देना है। प्रेफरेंस शेयर की जो प्रेफरेंस डिविडेंड की जो रेट है वो 14% हो जाएगी। पहले देखो ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड 10% रेट का है, 14 हो जाएगी। एंड डिबेंचर की रेट 12.5% हो जाएगी। पहले 8% है, अब 12.5 हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री के हिसाब से कैपिटल तुम्हें दी हुई है 2 लाख की, 20,000 शेयर है। इसको नीचे लिखा हुआ था, अभी पढ़ा था हमने, 9 रुपए से कम करना है, यानी 9 रुपए रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए का था, 20,000 को 10 से गुना करिए 2 लाख, 1 रुपए का रह जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 एकम 20,000 और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 9 रुपए, 20 निमा 1,80,000, यानी 9 रुपए से कम करना था। सेकंड प्रेफरेंस शेयर, देखो बुक में 50,000 के दिए हुए हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, 500 शेयर हो गए 500। 10% रेट है इसकी। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 को 100 से गुना किया 50,000। कितने का करना था इसको पढ़ो, 40 रुपीज से कम करना था, तो 40 तो रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे, 60 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी। और एक लास्ट एडजस्टमेंट पड़ी थी, प्रेफरेंस शेयर की जो डिविडेंड की रेट है वो 14% हो जाएगी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेट लिखनी है। 10% की जगह 14 आ जाएगा। 14% प्रेफरेंस शेयर, 500 शेयर बन गए थे, 60 से मल्टीप्लाई किया 30,000, 40 से किया 20,000। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए क्लियर। थर्ड पॉइंट, नीचे जो एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा था, 8% डिबेंचर थे, उसकी रेट 10%, उसको 10% कम करना है, सॉरी, और रेट लास्ट लाइन में ही लिखी हुई, लास्ट एडजस्टमेंट में 12.5% हो जाए, वो रेट इसे चेंज करनी है बस। 8% डिबेंचर टू 12.5% डिबेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन। कम कैसे करना है, डिबेंचर थे 1 लाख के, 10% से कम करना है, लिखा हुआ है थर्ड एडजस्टमेंट में, पहली लाइन में ही है, ए पॉइंट में ही थर्ड एडजस्टमेंट। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 12.5% डिबेंचर 90,000 के रह जाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन में 10%, जो 1 लाख का 10% किया 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना, जो डिबेंचर की रेट है वो 8% रह जाएगी, 12.5% हमारे पास रेट आ जाएगी। लेकिन 1 लाख के डिबेंचर थे, 10% कम करना था, 1 लाख का 10%, 10,000 कम कर दिया रिकंस्ट्रक्शन में, 90,000 डिबेंचर में। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, अब लिखा हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट में ए पॉइंट की, ट्रेड पेबल को 1/3 क्लेम कर रहा है, यानी ट्रेड पेबल को 1/3 कम करना है। 3 30 के हैं, उसका 1/3 1 10 हो जाएगा। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी कम हो तो बेनिफिट होएगा, और बेनिफिट होता है तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होएगा, सीधी सी बात है, 1 10 से। अगली पॉइंट है इसी में फिफ्थ, मशीनरी 70,000 तक लेके आनी है। 2 लिखा हुआ है, बाय नहीं, बाय लिखा होता तो 70,000 से कम करनी है, 2 का मतलब 70 तक लेके आनी है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीनरी अकाउंट कितने की है, 1 30 का, 1 30 से 70 तक लेके आनी है तो 60,000 कम होगी, रिकंस्ट्रक्शन टू मशीन। असेट्स कम होने पर रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हुआ, क्योंकि लॉस हो रहा है, असेट्स कम हुई है, वहां लायबिलिटी थी, क्रेडिट हो गया, असेट्स कम हुई है, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो। इसी में 6th पॉइंट है, इन्वेंट्री को 10,000 से कम करना है, एडजस्टमेंट में पहली ए में। रिकंस्ट्रक्शन टू इन्वेंट्री 10,000, बाय लिखा हुआ है तो 10,000 से ही कम करना है, 2 लिखा होता तो 10,000 तक लेके जाते, जैसे मशीन में किया। अब आगे जो बच गई, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, जो बैलेंस रिकंस्ट्रक्शन का बचेगा उसमें से क्या क्या देना है, बी पॉइंट पढ़ो, 15,000 बैड डेटर के। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है, कल भी बताया था, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क। अब यहाँ सम के अंदर हमारे पास पेटेंट दिया हुआ है 40,000 का, वो ले लेंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं, इंटेंजिबल होती है हमारी 10,000, बिल्कुल लास्ट में लिखी होती है, करंट नॉन करंट दोनों आ जाते हैं इसमें। बाकी लॉस 185, लॉस 185 का, लॉस सरप्लस में दिया हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस कितना बच जाएगा, 1 80 20 2 लाख, 2 10 2 10 और 1 10 3 30,
60 डेबिट के घट गए, 10 ये घट गए, 250, ये सारा आंसर कवर होगा। अगर इसमें बैलेंस बचता, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हुआ, रिकंस्ट्रक्शन का टोटल कर लो, 1 80, 20 2 लाख, 2 10 और 1 10 3 30, 60 और 10 70, ये कट गए, ठीक है ना। 250 बच के, बाकी बैड डेटर 1.5 लाख 15,000, पेटेंट 40,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000 जो दिए मैं, सरप्लस लॉस भी दिया 185, सारा कवर होगा। सारा कवर ना होता तो कैपिटल रिजर्व बच जाता। अब बैलेंस शीट देखो, इसकी दोबारा बनानी है। पुरानी बैलेंस शीट देखो, पहले सबसे पहले 20,000 शेयर थे, 2 लाख के थे इक्विटी शेयर। हमारे पास जो एंट्री की हमने, उसमें इक्विटी शेयर 20,000 के बच गए फर्स्ट एंट्री में, देखो। और प्रेफरेंस शेयर कितने के बच गए फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री में? 30,000 के। ऐसे कैसे लिखते हैं? अब डिवेंचर देखो कितने के बच गए। डिवेंचर की 12.5% रेट लिखनी है, डिवेंचर के आगे 90,000 है, 90,000 बच गए। करंट लायबिलिटी वो बुक के अंदर देखो, ट्रेड पेएबल 220, ट्रेड पेएबल जो है 330 के थे, 10 पीछे दिखाए थे हमने, कम किए चौथी एंट्री में, 220 के रह गए। ट्रेड पेएबल एक्सपेंसेस 20,000 के, ऐसे कैसे आ जाएंगे? 380 टोटल आ जाएगा। अच्छा, एसेट साइड में बिल्डिंग ऐसे कैसे कुछ नहीं किया, मशीन कम करके 70,000 तक ले गए थे, 70,000 आ जाएगी। करंट असेट्स में पेटेंट खत्म हो गए थे, इसको छोड़ दो। करंट असेट्स में स्टॉक 80,000 है, स्टॉक हमने 10 कम किया था, 70 रह गया। ट्रेड रिसीवेबल 55 है, 15 बैड डेटर है, वो कम करके 40 रह गए। 380 बराबर। हाँ, एक बात नोट रखो, इसने जो बुक में दिया हुआ है वो 395 दिया हुआ है, 3,95,000, क्योंकि 15,000 बैड डेटर को लाइबिलिटी में दिखा रहा है। ध्यान से देख लेना, मैंने यहाँ कम किए।